नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज के इस अद्भुत क्रमांक में आज का यह दिव्य क्रमांक बहुत ही शक्तिशाली होने वाला है, क्योंकि आज का यह क्रमांक जिन दर्शकों तक पहुंच रहा है, प्रत्यक्ष रूप से यह एक संदेश है। और यदि आप भी इस क्रमांक को सुन रहे हैं, इस क्रमांक को देख रहे हैं, तो आज के क्रमांक का जो मुख्य शीर्षक है वह आपके जीवन का प्रयत्न बहुत ही अद्भुत सिद्ध होगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही अद्भुत दिव्य विषय की जानकारी। इस दिवस का जीवन में पूरी तरह से प्रयोग करने से निश्चित ही आप सारे जीवन में पूरे सपने कर सकेंगे। साथ ही साथ जो लोग महाराज जी से जुड़ने के लिए काफी समय से प्रयासरत हैं, महाराज जी से जुड़ चुके हैं, तो यह दिन आपके लिए बहुत ही अद्भुत होगा। आइए प्रारंभ करते हैं कि कैसे इस दिव्य दिवस का आप लाभ जीवन में ले सकते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगी, जो लोग अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को मानते हैं, उनके लिए ये दिवस यूं मान लें कि इन सातों दिवसों में सबसे महत्वपूर्ण दिवसों में कहूंगी। वैसे तो हर दिन आपके लिए बहुत चमत्कारी है। प्रत्येक दिन किसी न किसी इष्ट को पूरी तरह से समर्पित होता है। लेकिन यदि आप के आराध्य श्री देव हनुमान जी को मानते हैं, तो मंगलवार के दिवस में आपका बहुत सी चीजों का प्रयोग करके आप बहुत सजीवन में अच्छा अद्भुत बना सकते हैं। इसके लिए कौन सी विधि लगेगी, सबसे पहले ये जानिए। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री हनुमान जी का सबसे जो प्रिय है वह प्रभु श्री राम जी का वर्णन है। प्रभु राम जी के चरित्र का गुणगान है, यह चीज आप सभी जानते हैं। ये चीज यदि आप समझ गए तो समझ जाइए कि हनुमान जी की जो शक्तियां अभी तक आप प्राप्त कर रहे थे, उनसे बहुत ही ज्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सरल विधि है जिसको आप किसी भी दिन, यानी कि अर्थात किसी भी आने वाले अग्रिम मंगलवार से प्रारंभ कर सकते हैं। दिन का यहाँ पर आशय है कि जो मंगलवार अग्रिम आएगा, वहां से आप अपना कार्य करना शुरू कर सकते हैं। इस कार्य को करने से पहले पहला लाभ कैसे मिलेगा, विधि क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, प्रभु श्री राम जी का जो गुणगान है हनुमान जी को बहुत प्रसन्न करता है। इसीलिए पहली चीज आप यह समझिए कि प्रभु श्री राम जी से संबंधित कोई भी भजन जो आपको सर्वप्रिय लगता है, वैसे तो प्रभु श्री राम जी का जो भजन है वह श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ही बहुत है। प्रभु श्री हनुमान जी तो प्रभु राम जी का नाम सुनते ही वहां पर विराजमान होते हैं। यहाँ प्रभु श्री राम जी का नाम लिया जाता है। इसीलिए मैंने कई क्रमांकों में आपको बताया है। यदि आप लगातार हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो सारे क्रमांक आप देखते होंगे। आपने बात को अवश्य गौर किया होगा, प्रभु राम जी के जो प्रभु श्री राम जी की स्तुति है, राम स्तुति, उसका मैंने आपको कई बार बताया है कि प्रभु राम जी की स्तुति यदि आप अपने गृह स्थान पर भंजन करते हैं, यदि उसका गायन करते हैं, तो प्रभु श्री राम जी की स्तुति आपके घर में चल रही होती है। इससे आपके घर में बहुत ही सकारात्मकता आती है। यदि जिस घर में लगातार किसी प्रकार के रोग व्याधियां या फिर दुर्घटनाओं का होना, ऐसी चीजें देखी जाती हैं, तो ऐसे ग्रह स्थान पर प्रभु राम जी की स्तुति का भंजन अवश्य ही करना चाहिए। इसीलिए पहली चीज ये आप याद रखिएगा कि आप आने वाले मंगलवार में ही एक नियम बनाइए कि आप प्रतिदिन अपने गृह स्थान पर प्रभु राम जी की स्तुति का गायन करेंगे। और किसी न किसी स्वरूप में प्रभु राम जी की स्तुति का होना आपके घर में बहुत ही शुभ माना जाएगा। तो इसीलिए अपने जीवन में सबसे पहले लाभ तो यही होगा कि जिस घर में एकाएक से किसी प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, जहाँ से हमें समझ भी नहीं आ, हमारे जीवन में इतने कष्ट आ कहाँ से रहे हैं। हम किसी का बुरा नहीं करते, हमें किसी से कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां आ जाती है, धन से लेकर शारीरिक रोगों को लेकर। तो यह सारी चीजें एकाएक हो रही है, तो उस पर अंकुश लगाना है। यह प्रभु श्री राम जी की स्तुति को तो इस पर इसीलिए सकारात्मक माहौल यदि घर पर चाहते हैं, तो सबसे पहले प्रभु राम जी की स्तुति आपको जीवन में अपनानी चाहिए।
ये तो प्रतिदिन मैं यही कहूँगी कि ग्रह स्थान पर आपको प्रभु राम जी की स्तुति का भजन करना चाहिए। प्रभु राम जी की स्तुति है, उसका भजन गायन अवश्य ही करें। इसके अलावा एक चीज़ आप अपने गृह स्थान पर प्रारंभ कर सकते हैं। वह चीज़ क्या है? किसी भी मंगलवार के दिन आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि मंगलवार के दिन मुख्य स्वरूप में आपको गृह स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए। और यह मैं हर घर की बात कह रही हूँ। हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही होना चाहिए। कम से कम सप्ताह में तो एक बार अवश्य ही। वैसे तो अगर आप यह संभव हो तो प्रतिदिन आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपने सप्ताह में एक दिन तो मंगलवार का होता है। मंगलवार को पूरी तरह से हनुमान जी को समर्पित होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसीलिए एक दिन तो आप कार्य कर ही सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पूरे सप्ताह की जितनी व्याधियाँ आपके ग्रह स्थान पर इर्द-गिर्द थी या घर के जो ग्रह स्थान है के अंदर आ रही होंगी, वह किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का वास हो रहा होता है, तो यह पाठ करने से आपके जीवन से, आपके ग्रह स्थान से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएँ घर से बाहर चली जाती हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी यदि प्रति अगर आप संभव हो तो हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करने से आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियाँ का जो बाहर निकलती हैं, क्योंकि आप स्वयं सोचिए रोज़ाना अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह यदि हो रहा होगा, तो कौन-सी ऐसी नकारात्मक शक्ति है, कौन-सी बुरी शक्ति है जो आपके ग्रह स्थान में प्रवेश कर सके। ऐसे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे घर में सुख रहने वाले सभी जनों के जो स्वास्थ्य हैं बहुत ही उत्तम पाए जाते हैं। और यह चीज़ जो कि सबसे बड़ी समस्या आज के समय में बन गई है, ये होती है कि काफ़ी समय से जो जीवन में आने वाले दुःख होते हैं या जीवन में ऐसी परेशानियाँ आती हैं कि काफ़ी मेहनत करने के बाद हमें फल नहीं मिलता। किसी चीज़ का आपके जीवन में पूरी ईमानदारी से कार्यरत हैं, पूरी इच्छा से, पूरे मनोबल से, पूरी मन की शक्ति से लगे हुए हैं आपके कार्य पर, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से लाभ यदि नहीं हो रहा है, तो ऐसे साधक को, ऐसे जातक को हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति यदि 3 मंगलवार भी पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है, तो उसके जीवन की सारी समस्याओं अपने आप ही ओझल हो जाती हैं। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा और महाराज जी के विषय में, जो अनन्य भक्त आज इस क्रमांक को सुन रहे हैं। आप सभी से कहूँगी कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष, महाराज जी के समक्ष बैठकर सहृदय बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा मंगलवार का जो दिवस है पूर्णतः हनुमान जी को समर्पित है, अर्थात महाराज जी को समर्पित है। मंगलवार के दिवस आपको सप्ताह में कम से कम एक बार हनुमान जी के समक्ष, महाराज जी के समक्ष बैठकर अपनी योजनाएं, आने वाले समय की, मन में या किसी प्रकार की दुविधा से आप जूझ रहे हैं, तो महाराज जी से आप विग्रह के सामने बैठकर, छवि चित्र के समक्ष बैठकर अपने हृदय की एक बात कह डालिए और आपको निस्संदेह उसी मंगलवार से, उसी क्षण से आपको जीवन में फ़र्क देखने को मिलना अवश्य प्रारंभ हो जाएगा। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि अपने व्यक्तिगत अनुभव से जब भी आप महाराज जी के समक्ष बैठकर अपने हृदय की कोई बात कहेंगे, महाराज जी तक अवश्य ही पहुँच जाएगी। लेकिन एक बात यह हो रही है कि विशिष्ट दिवस की, तो विशिष्ट दिवस मंगलवार ही है, क्योंकि पूर्णतः महाराज जी को समर्पित है यह दिन। महाराज जी अपने हृदय की बात आप कहिए, निस्संदेह महाराज जी आपको हर बात अवश्य सुनेंगे। उस पर क्रियान्वयन में भी बहुत ही सकारात्मक प्रभाव भी प्रेषित करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के क्रमांक के माध्यम से सभी को ये छोटे-छोटे जो विधान हैं, छोटे-छोटे चमत्कार जो पाठ होते हैं, उनका अवश्य जीवन में शामिल करना चाहिए। इससे आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का नाश से लेकर आपको बहुत ही समृद्ध जीवन की प्राप्ति होती है। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न है तो हमें लिख कर बताएं। हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।